चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ओबरी को दी बजट में कई सौगातें। आगामी बजट में गहलोत सरकार द्वारा घोषणा पत्र में ओबरी को उप तहसील बनाया गया। साथ ही पुलिस थाना एवं ओबरी से छाणी मगरी तक रोड बनाए जाने की घोषणा की गई। इसी के तहत ओबरी सरपंच शंकर लाल, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हीरालाल पटेल ने एकता समाचार के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिनेश खोड़िया का आभार व्यक्त किया। बताइए, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने आपके गांव को बहुत बड़ी सौगात दी है। 2021-22 के तहत आपने जो मांग की थी वो सारी मांगे आपकी पूरी हुई है। हमारे सामने वरिष्ठ नेता हीरालाल जी पटेल भी हमारे सामने है और यहाँ के ग्रामीण के सभी वरिष्ठ जन, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अमृतलाल जी भी हमारे सामने हैं। सबसे हम रूबरू करवाते हैं। सर बताइए, आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको राज्य सरकार ने दी है और वरिष्ठ जनों का एक तो आभार व्यक्त कर दीजिए। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा एवं हमारे जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोड़िया के प्रयासों से और समस्त हमारी कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस ओबरी ग्राम पंचायत को वर्ष 2021-22 में पुलिस थाना, उप तहसील, इंग्लिश मीडियम स्कूल और छाणी मंगरी रोड की जो सौगात मिली है वो हमारी इस ओबरी क्षेत्र की जनता के लिए मतलब बहुत ही बड़ा फ़ायदे की सौगात है। इससे हमें सागवाड़ा तक तहसील के कार्य के लिए, पुलिस थाने के लिए कार्य के लिए जाना पड़ता था। वो समय नहीं बिगड़ेगा और हमें ये सुविधाएं इस ओबरी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएंगी। छाणी मंगरी रोड जो है हमारा, जो हमें 25 किलोमीटर घूम करके गुरु गोविंद की कर्मस्थली भूमि है वहाँ पर जाना पड़ता था, वो भक्तजन और आम जनता को अभी ये 8 किलोमीटर के लगभग में इस रोड को बनने से आम जनता को लाभ होगा। जानकारी प्राप्त हुई कि पीठ शमलवाड़ा, सागवाड़ा से पीठ शमलवाड़ा जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आपके गांव से होते हुए ज़रा एरिया बता दीजिए जो कौन सा रोड है। अभी ये ओबरी क्षेत्र जो है सन 1964 के अंदर जो रिलीफ कार्य चला था, जिसके अंदर मतलब ओबरी से सीधा सिमलवाड़ा रोड संपर्क हो रहा था, वो पूर्व में जब बन रहा था उस टाइम सन 64 में जो बना तो उस टाइम मतलब महिला को 12 आने मिलते थे, पुरुष को 1 रुपया 2 आना और हम बच्चे थे इसलिए हमें मिलता था 12 आना। इस कार्य के अंतर्गत हम जो रोड बनी वो रोड बन करके जब तैयार हुई और ऊपर डामरीकरण नहीं हो करके वो रोड सीधी घाटा गांव से खड़गदा मिल गई, जिसके कारण हमारा ओबरी क्षेत्र जो था वो रोड से मतलब अछूता रहा। और इसको जो है मतलब हमने मतलब पूर्व में प्रयासों के द्वारा सुरमना तक उसका डामरीकरण हो गया है, लेकिन अपने सागवाड़ा पंचायत समिति से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो मतलब सुरमना से कजड़ा तक जाता है और वो मात्र 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर अगर रोड जुड़ जाता है ओबरी से तो वो रोड हमें घाटा का गाँव न जा कर के हमें सीधा सिमलवाड़ा जाने के लिए और मोड़ासा और गुजरात तक जाने के लिए भी ये रास्ता हमारा शॉर्ट पड़ जाता है। ये ओबरी क्षेत्र का अगर 2.5 किलोमीटर रोड बनता है तो सभी आदिवासी बस्ती हैं, पास में आदिवासी गांव हैं और उनका ओबरी व्यापारिक केंद्र होने के लिए ओबरी आना भी मतलब आसान हो जाएगा और ओबरी के क्षेत्र के लोगों के लिए मतलब गुजरात जाना भी आसान हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही पुराना, कम से कम 50 साल पुराना रोड है और उसका मांग हमारे पूर्व से ही चली आ रही है और मात्र 2.5 किलोमीटर डामरीकरण की ज़रूरत है। सबका बताइए, आपके कार्यकाल के अंदर 1 साल पूरा हो रहा है तो उसमें हमारे यहाँ ओबरी क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ओबरी क्षेत्र में हमारे कार्यकाल की शुरुआत की बैठक हुई, उस बैठक के बाद में कुछ कार्य को करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। सार्वजनिक शौचालय पुरुष एवं महिला दोनों का शौचालय एवं स्नानघर सहित बनाया गया।
इसके बाद में बालिका में चाइना मैजिक कराया गया, संस्कृत विद्यालय में चाइना मैजिक कराया गया। इसके बाद में सीनियर स्कूल विद्यालय में डोम का निर्माण किया गया। सुरुमड़ा से में शौचालय का निर्माण किया गया। सुरुमड़ा में मॉडर्न तालाब का बनाया गया। इसके बाद में सुरुमड़ा में मैदान समतलीकरण किया गया। मेन रोड से लक्ष्मण भाई के घर तक सीसी सड़क का निर्माण सुरुमड़ा में किया गया। ओबरी में मेन रोड से ईश्वरलाल जी के घर तक सीसी सड़क का निर्माण किया गया और मेन रोड से नाडाफला तक सीसी सड़क का काम अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके बाद हमने मेन बाज़ार में नाली निर्माण करवाया, माताजी फला में नाली निर्माण कराया और शमशान घाट का निर्माण ओबरी में करवाया। इस प्रकार से और भी काम है हमारे, वो प्रगति पे हैं, लेकिन ये काम लगभग हमारे पूर्ण हो गए। मैं इस होली के त्यौहार पर सभी जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी उम्र 59 और 60 साल की हो गई है, आप ओबरी CHC पर कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अपन को CHC पर जाकर 59 साल के 60 ऊपर के जितने भी महिला पुरुष हैं उनको टीकाकरण करवाने के लिए अपन को जाना है। इसके लिए वहाँ पर NM, GNM, डॉक्टर साहब सभी की व्यवस्था है, सभी का सहयोग है। मैंने भी हमारे साथी हीरालाल जी और हमने भोपाल सिंह जी सब ने 1 तारीख को कोविड का टीकाकरण, कोरोना का टीकाकरण करा लिया है। किसी प्रकार का कोई ना बुखार आता है, कुछ नहीं है, सब मतलब मान लो टीका लगने से कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है। और जनता जो है 59 साल की जिनकी भी ज़्यादा उम्र हो गई है वो अपना टीकाकरण जा कर के करवा ले। सरकार की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है और उसके अंतर्गत जो भी मतलब मान लो मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहा है उनकी भी अच्छा सहयोग है। ये हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सर, बताइए आपका क्या नाम है? अमृतलाल पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस नई दिल्ली। राजीव आपके यहाँ पे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बजट घोषणा की है, तो बताइए आप हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव ओबरी में साहब कांग्रेस पार्टी की बहुत देन है। विगत 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। यहाँ हॉस्टल बनाए, बड़े बड़े समाज कल्याण हॉस्टल, 100 बच्चों का, 100 बच्चों की लड़कियों का और 50 समाज कल्याण का। और साहब यहाँ हमारे 2020-21 में बहुत सौगातें लाया हमारे उबरी में। सबसे पहले तो हमारे आंतरी से खुमानपुर का रोड नवीनीकरण हुआ पूरा। इसके बाद हमको यहाँ उबरी से बेटसा ये सुरनमा का रोड, इसके बाद अपने मॉडर्न स्कूल, पुलिस थाना और इस अपने उप तहसील और सारणी मंगरी का रोड भी लोगों के लिए सब बहुत ओबरी वासियों के लिए हर्ष की लहर है यहाँ। और सभी हमारे ओबरी में हर्ष की लहर है। ये हमारे सामने है ओबरी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरालाल जी। हीरालाल जी, आपका परिचय बताइए, आप पार्टी के अंदर आपके पास क्या पद है? मैं जिला महासचिव हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर, हीरालाल पटेल। पटेल साहब बताइए, आपके यहाँ पे 2021-22 के तहत मुख्यमंत्री ने काफ़ी अच्छी सौगात दी आपके गांव में और आपको जो है आपने जो भी मांग की थी वो आपकी पूरी हुई है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार का और हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय दिनेश जी खोडणिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके प्रयास से हमारी राजस्थान की सरकार आदरणीय अशोक जी गहलोत ने बहुत कुछ हमें इस बजट भाषण में दिया है। यहाँ की जनता बरसों से मांग कर रही थी कि हमारे छाणी मंगरी रोड जो यहाँ से 30 किलोमीटर घूम करके गोविंद गुरु के धाम में जाने का रास्ता था, उसको यदि छाणी मंगरी का रोड ये बन जाएगा तो सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर में हम छाणी मंगरी पहुँचेंगे। और हमारे यहाँ एक पुलिस थाना, उप तहसील और
इंग्लिश मीडियम इंग्लिश की जो सौगातें दी है यहाँ की जनता, यहाँ ओबरी परिक्षेत्र में 15 पंचायतों का एरिया है और आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और एक बिल्कुल कटा हुआ बाग था। इस सौगातों से आने से बहुत कुछ यहाँ की जनता को फ़ायदा मिलेगा और इस युगों तक यहाँ की जनता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का और दिनेश जी खुराना का याद करते रहेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आगे की कड़ी में हमारे यहाँ के पूर्व उप सरपंच साहब के हमारे सामने है। सरपंच साहब, आपका नाम बताइए और गांव के लिए अभी नई सौगात मिली है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम भोपाल सिंह, गाँव ओबरी, पूर्व उप सरपंच रहा हूँ, कोऑपरेटिव चेयरमैन रहा हूँ और यहाँ के समाज में पॉलिटिक्स परे हट के विकास की गति को समर्थन करता हूँ। ये हमारी जो सौगात जो मिली है वो हमारे बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। पूर्व में भी हमने प्रयास किया था लेकिन किसी कारणवश हम चूक गए। जिससे हमें हमारी टीम थी, शंकरलाल जी डेसा के नेतृत्व में उन्होंने पूरी फाइल बनाई, अनीता जी को दी, लेकिन कई कारणवश हमको ये नहीं मिला और गलियाकोट चली गई। इसी कड़ी में सरकार कांग्रेस के आने से हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता जो कैंडिडेट हैं वो दिनेश जी खुराना से संपर्क में रहे और खुराना जी ने गहलोत जी के संपर्क में करके हमारे गांव को बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें है थाना है, उप तहसील है, ये हमारे कचरावाला रोड है, मॉडर्न स्कूल इंग्लिश है। ये 4 सौगातें जो ओबरी के लिए दी है वो ओबरी के नए दिशा निर्देश तय करेगी और एक बहुत बड़ा कस्बा सागवाड़ा के बराबरी के आके खड़ा रहेगा। और आने वाले में भी मैं यही कहता हूँ, जैसे घोषणा की है वैसा हमको बजट जल्दी जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिल जाए तो हम उसको 12 महीने 2 साल में करके हमारी भवन को तैयार करेंगे और वहाँ हमारा लोगों को राहत मिलना चालू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं पहाड़ सिंह, ओबरी वार्ड पंच। हमारे यहाँ के सरपंच साहब शंकरलाल जी डामोर, हीरालाल जी, भोपाल सिंह जी, गटू भाई और सभी वार्ड पंचों के हिसाब से यहाँ का जो मतलब के कार्य जो मतलब हुए हैं, इनके लिए मैं इनको साधुवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सब। आज हम खड़े हैं सागवाड़ा ग्राम पंचायत के ओबरी ग्राम पंचायत में, जहाँ पे हमारे सामने सरपंच साहब शंकरलाल जी हमारे सामने हैं। शंकरलाल जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बताइए, शौचालय के बारे में बताइए। अभी जो है राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओबरी के द्वारा मतलब बस स्टैंड से नज़दीक में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ योजना के अंतर्गत एक शौचालय का निर्माण किया गया है। जिस शौचालय के अंतर्गत पुरुष शौचालय भी है, महिला शौचालय भी है। यहाँ बस स्टैंड से नज़दीक होने के कारण समस्त व्यापारियों को इस चीज़ की राहत, इस काम की राहत मिली है। शौचालय से उनको मतलब अपना पहुँच जाने के लिए व्यवस्था है। यहाँ मतलब बोर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और इसके अंदर आम आदमी को जो है इसका लाभ मिल रहा है। सर, हमें एक जानकारी मिली थी कि आपने पुरुष के लिए अलग बना रखा है, महिलाओं के लिए अलग बना रखा है। हाँ, वो बात सही है कि मतलब अभी कभी कभी क्या है कि एक साथ में होने से महिलाएं कभी कभी हिचकिचाती रहती हैं। इसके कारण हमने जो है पीछे के पश्चिम भाग का जो भाग है उसके अंदर महिला शौचालय और महिला के यूरिन की व्यवस्था अलग से की है और पूर्व के भाग का जो भाग है शौचालय का उसमें 6 हमने मतलब यूरिन के लिए बनाए हुए हैं और 2 जो है वो टॉयलेट के लिए बनाए हुए हैं और 2 मतलब स्नान घर के लिए बनाए हुए। ये हमारे सामने है ओबरी ग्राम पंचायत के ग्रामवासी। सर बताइए, यहाँ पे शौचालय का एक निरीक्षण करने के लिए आए हम एकता समाचार के माध्यम से, तो बताइए शौचालय के बारे में बताइए। मॉडल शौचालय आपके यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ शौचालय अभी नवीन पंचायत गठित होने के बाद में बहुत ही अच्छा बनाया है, सुविधाजनक बनाया गया है। अभी नवनिर्माण किया गया है और बहुत ही सुविधाजनक है, एकदम सुविधायुक्त है। सारी सुविधा है, पानी की सुविधा है, बाकी रोशनी वोशनी की तो अच्छी सुविधा है। यहाँ पे हमें एक जानकारी मिली थी कि महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग है। हाँ, महिलाओं के लिए भी पीछे साइड में अलग बना हुआ है, उनका रास्ता भी अलग सेपरेट है। पुरुषों के लिए भी अलग है और दोनों ही पूर्ण सुविधाओं से युक्त है।
आने जाने की व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ हाँ, बताइए गौरव जी, यहाँ पे एक शौचालय के बारे में निरीक्षण करने के लिए आए हम। हमारे गांव में जो नया शौचालय बना है बहुत बढ़िया बना है। सरपंच साहब ने ये पहली बार बहुत बढ़िया काम किया है। हमें खुशी है। सभी प्रकार की सुविधा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आदमी जो बैठता है वो भी कार्य निरंतर बराबर करता रहता है और परमानेंट को ध्यान रखते हैं। सरपंच साहब बार बार उसका निरीक्षण करते रहते हैं। नित्य सफाई होती रहती है। महिला का अलग है और पुरुषों का भी अलग है। इसमें ये जो पुरुष को जो शौचालय बनाया है उसके अंतर्गत 6 तो यूरिनरी सिस्टम के बनाए रखे हैं। उसके अंतर्गत 2 टॉयलेट बना रखे हैं और 2 बाथरूम बना रखे हैं। तो बाहर से कोई आए स्नान करे तो उसके लिए अच्छा, जो बाहर से आता है उसके लिए बिल्कुल बाथरूम की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। ये तो बाथरूम की व्यवस्था है। ये ऐसी आदर्श ग्राम पंचायत हमारे सामने पेश है, सागवाड़ा पंचायत समिति में उबरी, जहां हमें सरपंच साहब बता रहे हैं कि अगर बाहर से कोई पुरुष स्नान करने के लिए आता है तो भी उसको यहाँ पे आरामदायक स्नान करना मिलेगा, बाथरूम के अलावा हर चीज़। और खासकर महिलाओं के लिए आपने अलग सुविधा कर रखी है। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ पड़ोस में ही है। आप बताइए आपका स्वागत है और आपको जो है वहाँ पर ले चलते हैं जहाँ महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए ये शौचालय अलग से है जी। और ये जो है उसका इंजीनियरिंग पार्ट है महिलाओं के लिए। और इसके बाद ये उसका टॉयलेट की व्यवस्था है इसमें। अच्छा, टॉयलेट की महिलाओं के लिए एकदम अलग है और महिलाओं के लिए नहाने का भी इसके अंदर। अच्छा, महिलाओं के नहाने का भाग नहाने का है, ये टॉयलेट का है। और उनका रास्ता भी अलग ही है सब। उनका रास्ता भी अलग है। उनका पूर्व से जो रास्ता आ रहा है वो महिलाओं के लिए मतलब बिल्कुल इनका सेपरेट रास्ता है और सेपरेट ही उनके मतलब मान लो व्यवस्था आने जाने की। और आगे से सीढ़ियाँ बना रखी है, कहीं महिला कहीं फिसल जाए इसके लिए, और बिल्कुल अंदर आने का अच्छा रास्ता बना है। तो आपने हमें बात बताई कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शौचालय बना रखा है, उसके बारे में बताइए। एकदम बहुत काम का है। हाँ। और पब्लिक को जाने आने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। और मेन बात तो उसके अंदर एक विशेषता है कि साफ़ सफाई मेन। हाँ। हर चीज़ की साफ़ सफाई है। बाथरूम के अंदर भी है, संडास के अंदर भी साफ़ सफाई है। यूरिन के लिए भी जाते हैं, उनके लिए पानी का व्यवस्था है, फुल है। एक जरा भी बाथरूम के अंदर जाए स्मेल एक जरा भी नहीं आती है। बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा, एकदम साफ़ सुथरा है, मस्त। क्या नाम है आपका? चंदूलाल। चंदूलाल जी, ठीक।